और कर्नल सर, आप ही बताइए, पाकिस्तान कितनी बार एक्सपोज होगा? हार की तो उसको आदत पड़ गई है, क्रिकेट के मैदान में हारेंगे, जंग के मैदान में हारेंगे और फिर खुद ही चीख चीख कर बताएंगे कि मेरे पाकिस्तान का कल्चर ये है कि हमें भल्ले की जगह बंदूक थमा दी जाती है, हमें कलम की जगह बंदूक थमा दी जाती है और हम बहुत शान से दाएं दाएं करते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज इसमें मैं जोड़ दूं प्राची, पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के लिए जानी जाती थी एक समय पे, और सर को अच्छे से याद होगा और आलिया जी और आरजू जी इस बात से सहमत भी होंगे कि पाकिस्तान की टीम में क्रिकेट के लिए जाने जाते थे और गुड लुक्स के लिए जाने जाते थे। आज ना गुड क्रिकेट है ना गुड लुक्स है पाकिस्तान के पास, और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और मुझे तो याद है जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए हमारी बॉलीवुड की हीरोइंस जो होती थी वो दीवानी होती थी, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होती थी। और गावस्कर को आप सुनेंगे, आप रवि शास्त्री को सुने, आप कपिल पाजी को सुने, वो फैन है पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स के। और अब आप देखिए वो जनरेशन देखिए और आज की जनरेशन देखिए, दुश्मनी तब भी थी दोनों मुल्कों के बीच में, वॉर्स हम तब भी लड़ रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड जो एजुकेशन की बात की है, जो क्लास की बात की है, वो जो क्लास जो है वो जो खत्म हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट में, वो बड़ा सैड है। वो पाकिस्तान के वसीम अकरम, आज वसीम अकरम अगर मैदान में होते, मैं आपको बता रहा हूं शर्तीय तौर पर सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाकर जाते, क्योंकि एज ए प्लेयर बहुत रेस्पेक्ट है, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत रेस्पेक्ट है। लेकिन इस टीम ने अपनी ओवरऑल, इसमें सर भी बात इसमें रोशनी डाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक जो क्लास थी उन खिलाड़ियों में, वो रेस्पेक्ट थी, वो भी इन खिलाड़ियों ने लूज कर दिया। ये खींच है क्या शैलेंद्र सर, ये खींच है क्या कि जो मैदान पर भी निकल रही है और इनका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है? नहीं, ये बड़ा, जय हिंद, नमस्कार। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात डाल दी है इसके बीच में कि लुक्स एंड ऑल दैट। वेल, मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट दोनों को कहूंगा, 30 साल पहले मेरे भी लुक्स ठीक ठाक ही थे। मैं भी क्रिकेट अच्छा खासा खेल लेता था, ठीक है। सो लुक्स पर ही मत जाइए, कंडक्ट पर भी जाइए। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो दोनों हमारी बहादुर पाकिस्तानी सेनानी यहाँ बैठी हैं, सच बताइएगा, मैं आपको कसम नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है, मुझे नहीं पता, कि शायद कभी कभार कसम गलत खा ली जाती है। अपने दिल पर हाथ रख के एक अच्छे जज के तौर पर आप दोनों मुझे ये बताइएगा, वो जो गन पकड़ी थी उसने, आपको नहीं लगता उसने उल्टी पकड़ी हुई थी? उसे पकड़नी नहीं आ रही थी। वो जो बैरल वाला साइड है, जो बैट का पतला जहां पकड़ते हैं, वो उसने अपने तरफ कर रखा था। ये है वो पठान, ये है पाकिस्तान के आर्मी की ट्रेनिंग। देखिए, इसीलिए हम आपकी आवाम को हमेशा वार्न करते हैं, हमेशा याद दिलाते हैं, ये आर्मी आपका भला नहीं करेगी, ये आर्मी सिर्फ अपना भला करेगी, ये आर्मी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पैसे इकट्ठे करेगी, ये आर्मी आपके लिए एक पपेट डेमोक्रेसी लगाकर रखेगी। ये ऐसा मेरा ही अकेला कहना नहीं है, आपके यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा रियलाइज़ करते हैं। अब आगे बात के बचपन से उसने, अगर ओ भाई साहब, बचपन से तूने देखा होगा कि तू सिर्फ शादियों में 10 रुपए के पीछे नाच रहा होगा, तू वहाँ गन नहीं पकड़ रहा होगा। कौन सा ऐसा पठान है? तेरे से ज़्यादा मेरे पास पठान है यहाँ। एक बात बता दूं, पाकिस्तान में कितने पठान हैं और कितने नहीं हैं, वो आपको खुद पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ज़्यादा बड़ी बात है कि जो 2-3 बातें चल रही हैं, सूर्य कुमार यादव ने कुछ किया कि उसने डेडिकेट किया। क्या पहली बार जिंदगी में आपने देखा है कोई भी टॉप क्रिकेटर या कोई भी टॉप स्पोर्ट्समैन ये पहली बार कर रहा है? दसियों बार पहले हुआ है कि आप अपने देश के अंदर किसी चीज़ के लिए आप अपनी जीत को डेडिकेट करते हैं। सबसे बड़ी। अच्छा चलिए जी, आपको बहुत बुरा लग गया कि वो टॉस के बाद आपने वो नहीं किया, आपने वॉकआउट क्यों नहीं कर दिया? भाई देखिए, अगर आपको इतना था, उसी समय आपने मैच रेफरी को क्यों नहीं बता दिया? आपको तो पहले से एक्चुअली पता था, आप आए क्यों थे फिर अपनी वो उतरवाने के लिए, अगर ऐसा ही आपका हो रहा है? अच्छा चलिए, छोड़ दीजिए उसको भी, मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक को एक करते जाते हैं। गेम खत्म हो गई, गेम खत्म होने के बाद आप वापस क्यों नहीं आए? आपकी टीम वापस क्यों नहीं आई? ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो आप मानेंगे। देखिए, 2 कंडक्ट होते हैं, एक होता है जब तक गेम ऑन है तब तक का एक कंडक्ट। मुझे नहीं लगता, आप दोनों जज बन जाइए, बताइए कहीं पर भी ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द मैच किसी भी इंडियन प्लेयर ने कोई भी किसी भी तरह का गलत कंडक्ट किया हो, कोई भी। और वर्सेस पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स ने, किसी ने हवा में गन को दिखाने की कोशिश करी या कोई, या तो वो दोनों के दोनों मान जाएं कि जी वो जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा था ना, वो 6-0 या जो भी, वो मैं अपनी कंट्री के लिए कर रहा था, वो वहां फंस जाएगा। ज्यादा बड़ी बात यह, वाइल प्लेइंग आपका कंडक्ट इज एब्सोल्युटली वॉच्ड। वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको एक कंडक्ट के अंदर आना होता है। मैच खत्म हो गया, मैच खत्म होने के बाद ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कुछ अलाउड है। क्यों? क्योंकि मैच खत्म हो चुका है।